हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द जूम क्लास ऑफ MTH 001। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 एंड 5 कवर करेंगे अपने लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स द बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q इज़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P इक्वलेंट टू Q। तो वो कह रहा है कि हमारे पास कंडीशन होगी अगर P है तो ही Q होगा, अगर P है तो ही Q होगा, वरना Q नहीं होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, अब्रिविएटिव इफ़, अगर इफ़ लगेगा इसमें तो कंडीशन आएगी आपके पास, वरना नहीं आएगी। द डबल एरो इज़ दी बाय कंडीशनल ऑपरेटर। तो जहाँ भी डबल एरो लगा होगा इस तरह का कंडीशनल, तो आपने उसको जो है बाय कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है और समझना है उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाता है, इसको हम देखेंगे अब। अच्छा जी, इसमें आपने ये याद रखना है कि जब भी हम बाय कंडीशनल लगाते हैं तो आपके जो वेरिएबल्स हैं जितने भी हैं, अगर वो दोनों ट्रू हैं तभी आपका आंसर ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब आपका आंसर ट्रू होगा। अगर एक भी ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया तो आपने उसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। यानी दोनों कंडीशनल या तो ट्रू हों या फॉल्स हों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, अगर आप देखें, और आपको पता होगा ये कैसे निकालते हैं। पी के दो, यहाँ पे दो ट्रू हैं दो फॉल्स, ये मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको, और अगर किसी को नहीं आता तो वो पिछला लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल है हमारे पास 1+1 = 3 इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट। वो कहता है अगर 1+1 3 है तो ही अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो अगर आप देखें ये दोनों कंडीशन जो हमारे पास है, 1+1 2 होता है तो ये भी फॉल्स हो गया। अर्थ इज़ फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड शेप में है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं, जैसे हमने ऊपर टेबल में पढ़ लिया है, तो आपकी जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो इसी तरह ये दोनों अगर वैल्यू फॉल्स आई हैं तो इनका आंसर हमारे पास ट्रू आया है। तो इस तरह आपने MCQs वगैरह या सवाल वगैरह करने हैं, ये MCQs का सवाल है, ज़्यादातर असर आता है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि दोनों वैल्यूज़ अगर फॉल्स आ गई हैं आपकी, तब आपका आंसर क्या है, ट्रू। ये बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट में होता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दिया, स्काई इज़ ब्लू इफ़ 1 = 0। तो अगर आप देखें स्काई इज़ ब्लू जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू है, और 1 = 0 जो कंडीशन है ये फॉल्स है। तो अगर पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन पे नहीं मिल रही, यानी हमने इसे पढ़ा था इफ़ P एंड Q इज़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, ठीक है। यानी अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू ट्रू है तभी हम ट्रू कहेंगे, या पहली वैल्यू फॉल्स है दूसरी वैल्यू फॉल्स है तभी हम ट्रू कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो उस लिहाज से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है और 4 है, इनको आपने देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाता है, ठीक है। अब इस ट्रुथ टेबल को आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। P और Q है हमारे पास, P इम्प्लाइज Q आ गया, और बाई कंडीशनल लगी हुई यहाँ पे अगर आप देखें। उसके बाद है = P इम्प्लाइज Q, और हमारे और का ऑपरेशन है, एंड का ऑपरेशन सॉरी, और उसके बाद Q इम्प्लाइज P है। तो अगर P की वैल्यू देखें, P एंड Q दो वैल्यू हैं, तो इसलिए दो ट्रू दो फॉल्स, अगले में एक ट्रू एक फॉल्स लगाएंगे, टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हमने कहा था अगर दोनों ट्रू होंगे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, तो इसी तरह हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, वो हमारा आंसर ट्रू आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। दोनों आंसर हमारे पास जो हैं वो ट्रू आएंगे जब दोनों वैल्यूज़ या तो ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। बकाया का आंसर आपके पास अगर एक भी ट्रू फॉल्स आ गया एक भी फॉल्स ट्रू आ गया तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन लग गई, बाई कंडीशन हमने लगा लिया। अब उसके बाद हम लगाएंगे P इम्प्लाइज Q, ठीक है। P इम्प्लाइज Q में P को देखेंगे और Q को देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स हुआ तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू अगर होगा, अगर पहले फॉल्स तो बाद में ट्रू आ गया तो आपका आंसर ट्रू होगा। यानी कि जो Q है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो इम्प्लाइज़ की वो है, क्या नाम है, इम्प्लाइज़ की जो हमारी कंडीशन है वो ये कहती है
कि जो P है वो तो ट्रू है, लेकिन Q जो है वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर वो फॉल्स हो गया तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, उसके बाद फॉल्स और ट्रू भी ट्रू करार दिया जाएगा। ठीक है, यानी Q की वैल्यू में अगर फॉल्स आ गया, यानी बाद में फॉल्स आ गया, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स हो गई, तो आपका आंसर एम्प्लाइज में फॉल्स होगा। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ट्रू हो जाएंगी। अगर आप देख सकते हैं ये P एम्प्लाइज Q में देखें अगर आप, तो हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं, एक फॉल्स है क्योंकि सेकंड वैल्यू फॉल्स आ गई है आपके पास। अब हम करेंगे Q एम्प्लाइज P। ठीक है, इसमें आपने Q को पहले देखना है, ये जो रो है Q की इसको पहले देखना है, इस लिहाज से हम करेंगे। ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि Q हम पहले देख रहे हैं, तो Q पहले फॉल्स फिर ट्रू, तो तब क्या हो जाएगा? ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, हमने P को बाद में देखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमने जो सेकंड वैल्यू रखी है वो इसमें P रखी है। तो यहाँ पे देखें इसके मुताबिक ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर किस में आ जाएगा आपका? फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, छोटी टेक्निकल चीज़ है बस, कि पहली कौन सी वैल्यू सेकंड वैल्यू कौन सी। सेकंड वैल्यू में अगर हमारे पास फॉल्स आ गया तो फॉल्स आएगा और बकाया सारे ट्रू होंगे। तो ठीक है, ये देखें यहाँ फॉल्स फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आएंगी, P इम्प्लाइज Q, एंड का ऑपरेशन Q अप्लाइज Q, यानी ये वाली ब्रैकेट और ये वाली, ये जो मैंने येलो साइन किए हुए हैं, इन दोनों के दरमियान हमने एंड का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, और एंड के ऑपरेशन में जब तक दोनों ट्रू ना हों तो आंसर ट्रू नहीं आता। ठीक है, तो इन दो येलो वाली वैल्यूज़ में हम देखेंगे। अब देखो येलो में हाईलाइट कर दूंगा जहाँ जहाँ ट्रू होगा, तो यहाँ पे आपके देखें यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है। ठीक है, और यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है। तो जहाँ जहाँ दोनों ट्रू हैं वहाँ पे आपका आंसर ट्रू बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका आंसर ट्रू बन रहा है। देखें मैंने हाईलाइट कर दिया आपको समझाने के लिए कि जहाँ जहाँ ट्रू है वो ट्रू हो गया, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ ट्रू हो गया। अब यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स। यहाँ पे अप्लाइज दो कंडीशन हो रही हैं। ठीक है, आपके पूरे ट्रूथ टेबल की बात की जा रही है। पहले हमने लगाया बाय कंडीशनल, फिर हमने एम्प्लाइज लगाया और उसके बाद लगाया एंड, यानी टोटल 3 ऑपरेशन हमने लगाए हैं और तीनों को आपने समझना है। जो बाय कंडीशनल है उसमें आपके दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब आंसर ट्रू या तभी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और आपके एम्प्लाइज़ में सेकंड वाली ऑप्शन जो है, सेकंड वाला जो आप रख रहे हैं, जैसे क्यू है यहाँ पे, उसमें सेकंड में सेकंड वैल्यू है उसमें फॉल्स अगर आ गया तो आंसर फॉल होगा, वरना बकाया ट्रू होंगे। और एंड के ऑपरेशन में दोनों वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, वरना आपका आंसर फॉल्स होगा। तो ये आपने लिख लेना है, अपने पास याद रख लेना है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। सेम ट्रूथ वैल्यूज़ अगर आप देखें, अब हमारा जो सवाल था वो था P कंडीशनल Q इज इक्वल टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो इन्होंने कहा था ये दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इक्वल का निशान लगाया हुआ है, तो ये इक्वल हैं। तो अगर हम देखें यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, और यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, बकाया दोनों फॉल्स हैं और यहाँ भी बकाया दोनों फॉल्स हैं। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? सेम ट्रूथ वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनकी क्या हो जाएंगी? सेम ट्रूथ वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारा कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है रिफ्रेज द फॉलोइंग प्रपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, इन इंग्लिश, इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कोन, एंड इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम कोन इट इज़ हॉट आउटसाइड। तो अगर अभी कंडीशन देखें, यहाँ पे वही कंडीशन लगी है P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। अगर P होगा तभी Q होगा। ठीक है, ये अब हम लोग ट्रूथ टेबल के लिहाज से मैथमेटिकली नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग ये सेंटेंस की शक्ल में कर रहे हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, सेंटेंस की शक्ल में भी आपको सवालात आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो कहता है इफ़ इट हॉट आउटसाइड, अगर बाहर गर्मी होती है तो आप मुझे आइसक्रीम कौन लेकर दोगे। तो उसका उलट जो है वो भी यही है कि अगर आप मुझे आइसक्रीम ला कर दोगे अगर बाहर गर्मी हो। तो अगर आप पहले लिखें या बाद में लिखें, कंडीशन तो सेम लग रही है ना, आइसक्रीम लेके देनी है अगर बाहर गर्मी हुई, और अगर बाहर गर्मी हुई तो आइसक्रीम लेके देनी है। तो एक ही बात है दोनों। ठीक है, P एंड Q, Q एंड P। तो इसको आपने जहन में रखना है कि कैसे आप इनको शेप कर सकते हैं सेंटेंस की फॉर्म में या रिफ्रेज की फॉर्म में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ट्रूथ टेबल है एक, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q, और उसके बाद कंडीशन लगी हुई है, फिर निगेशन Q एंड निगेशन P। ठीक है, सबसे पहले हम P Q को देखेंगे। P की दो वैल्यूज ट्रू होंगी, दो फॉल्स, Q की वैल्यू ट्रू फॉल्स होंगी। ये हमें पता है कैसे हमने निकालनी है। ठीक है,
फिर हम कंडीशनल की फॉर्म लेंगे। कंडीशन की फॉर्म हमने ये कहा था, ये दोनों या तो ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ट्रू हैं हमने वहाँ आंसर ट्रू लगाना है। तो ये देखें, यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है। जैसा मैंने आपको समझाया था पहले कि दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए। कंडीशनल जो हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं ये वाला, तो यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद अगर पहली वैल्यू आपकी फॉल्स है, दूसरी वैल्यू अगर आप फॉल्स हो गई, यहाँ देखें आप, दूसरी वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। बकाया सारा क्या है? ट्रू, ठीक है। जैसे हमने बाय कंडीशनल की ऊपर पढ़ ली थी कि जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे ट्रू लगा दो। अगर सेकंड वेरिएबल आपका फॉल्स आता है तो आपका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है जहाँ पे पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। अब हम इसका निगेशन लेंगे क्यू का। किसका? क्यू का निगेशन हमने लेना है। तो जो मैं लाइन समझा रहा हूँ उस लाइन को मैं अलग अलग कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम येलो देते हैं। तो हम क्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्यू लाइन की। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। पहला फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, यानी हमने इसका नेगेटिव लगाना है, उल्टा लगाना है। अगर निगेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू लगाना है। फॉल्स उसका ट्रू, यहाँ ट्रू तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू। ये वाली लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद हमने क्यू को देखना है। क्यू वाली लाइन ये रही, पी वाली लाइन ये रही, सॉरी, पी वाली लाइन को देखना है। पी वाली लाइन को हम देते हैं ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में हम लोग ये लाइन करेंगे पूरी, ठीक है। तो इसमें हमने निगेशन लगानी है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करना है। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू है। देखें, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ आए। यहाँ पे फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू। तो ये वाली हमारी निगेशन हो गई। अब हमने निगेशंस का क्या लगाना है? बाय कंडीशनल लगाना है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा। ये आप समझ लें कि ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। फिर फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, क्योंकि सेकंड वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रहेगी, और ट्रू 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 होगा। तो ये भी हमारी लाइन हो जाएगी। अब हमने लगाना है पी एंड क्यू, ये वाली लाइन, इसको देखना है हमने, और हमने देखना है इसमें बाय कंडीशनल लगना है, ठीक है, रिमेंबर रखें। और क्यू एंड पी, ये जो हमने लाइन लगाई थी येलो वाली और पी वाली, इन दोनों को इकट्ठा करके हमने लिखना है, ठीक है। इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों को देखने के लिए हमारे पास ये वाली लाइन है, इसको भी हम लोग पिंक कर देते हैं। तो अब इन दो लाइनों को आपने देखना जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया था पिंक, ठीक है। इसमें बाय कंडीशनल लगेगा। बाय कंडीशनल में आपको पता है दोनों वैल्यू ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो देखें, यहाँ पर पहला वैल्यू ट्रू, दूसरा वैल्यू ट्रू, तो आंसर ट्रू। यहाँ फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। तो हमारी सारी वैल्यू ट्रू हो गई बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि दोनों वैल्यू या तो फॉल्स हैं या तो दोनों ट्रू आ रही हैं, इसलिए हमारा जो पूरा ये टेबल बन रहा है यहाँ पे ट्रू का बन रहा है। उसके बाद है ट्रू टेबल। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, पी कंडीशनल क्यू, फिर कंडीशन लगी हुई है आर कंडीशनल क्यू। तो तीन वैल्यूज़ हैं, तो आपके पहले चार वैल्यूज़ ट्रू होंगी, चार फॉल्स होंगी, फिर ट्रू दो होंगी, दो फॉल्स होंगी, फिर एक ट्रू एक और फॉल्स। तो इस तरह के आपने तीनों का जो है वो ट्रू फॉल्स लगा देनी है। टोटल वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 8, ठीक है। हमारी 8 वैल्यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग लाइनें लगा देंगे, हो गया हमारा ट्रू टेबल। अब हम कंडीशन लगाएंगे। अब हमें लगाना है पी एंड क्यू को, पी एंड क्यू, ये वाली लाइन लगाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, क्योंकि सेकंड वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स हो गई। तो जहाँ पे सेकंड वैल्यू फॉल्स हो गई, हमने कंडीशनल में उसको क्या कहा था? हम फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, उसके बाद फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया और फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। तो यहाँ पे बाय कंडीशनल लग रहा है, तो आपने ध्यान रखना है इम्प्लाइज नहीं लग रहा। जहाँ इम्प्लाइज लगेगा वहाँ पे सेकंड वैल्यू आएगी। यहाँ पे जितने ट्रू हैं और जितने फॉल्स हैं सब जो हैं वो दोनों वैल्यूज़ या तो ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, तभी आपका जो है आंसर जो है वो ट्रू में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ट्रू 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 है, उसके अलावा यहाँ पे भी ट्रू 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 है, और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों फॉल्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये फॉल्स हैं, तो आपका आंसर भी किस में आया है? ट्रू में आया है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ या तो फॉल्स हों या तो ट्रू हों, तभी आंसर हमारा ट्रू बन रहा है, वरना फॉल्स बन रहा है। अगर यहाँ देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स बन रहा है, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, एक भी वैल्यू अगर आपकी अलग है तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम कंडीशनल लगाएंगे आर और क्यू में। आर पहले देखेंगे और फिर क्यू देखेंगे, ठीक है। आर और क्यू देखना है अब हमने, आर और क्यू, इसे मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया। पहले आर है फिर क्यू है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू,
ठीक है, दोनों वैल्यूज़ फॉल्स आ गई तो हमारा आंसर किस में आया, ट्रू में आया। फिर यहाँ दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि एक वैल्यू फॉल्स आ गई। यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हैं तब भी ट्रू आ रहा है और दोनों वैल्यू ट्रू हैं तब भी आपके पास ट्रू आ रहा है। तो ये आपने रिमेंबर करना है, अलग से चीज़ नहीं करनी। ठीक है, इसको गलत नहीं करना, बस कि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको एज अ डायरेक्शनली लें, सिंपल लें। अब हमने करना है P इम्प्लाइज़ Q और बाई कंडीशनल R इम्प्लाइज़ Q। ठीक है, अब हमने इन दो वैल्यूज़ को देखना है बस। इसको हम कर देते हैं रेड। ठीक हो गया। अगर आप देखें दोनों पहली वैल्यूज़ देखें, ये देखें ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, एक फॉल्स हो गया तो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देखें दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू बन रहा है, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू आ गई तो फिर हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने बस यही रिमेंबर करना है, दोनों फॉल्स हों या दोनों ट्रू हों तो आपका आंसर ट्रू आएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे दोनों ट्रू हैं तो हमने आंसर क्या लगाया, ट्रू आया हमारे पास आंसर। और यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तो फिर भी हमारा आंसर ट्रू आया। उसके अलावा अगर आप देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है और फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स है। तो इसी तरह सिंपल तरीके से आपने अपना टेबल ट्रू टेबल कोई भी अगर आपको आ गया तो आपने बना लेना है। वो सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन देगा, जो इतना क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें P कंडीशनल Q कंडीशन इनटू R ट्रू बाई कंडीशनल Q। तो इस तरह से सवाल आएगा, आपने उसको हल करना है। कैसे आपने ट्रू फॉल्स बनाना है ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे का और ट्रू टेबल है, ये भी सिंपल सा है, इसको आपने देख लेना है। इस तरह के ट्रू टेबल आपने या तो प्रैक्टिस ले लेनी है ताकि आपको सवाल आएँ जब भी आपके पास हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लॉजिकल आया है। इसको हम कहते हैं, अगर आप ये जो प्लस का निशान बना हुआ है बहुत बड़ा सा, इसको हम कहते हैं एक्सोर। एक्सोर का ऑपरेशन होता है, ये एक सर्कल के अंदर प्लस होता है। ठीक है, तो इसको हम अभी करेंगे, देखेंगे। अच्छा जी, दो वैल्यूज़ हैं P एंड Q, तो दो ट्रू दो फॉल्स, फिर अगली में ट्रू फॉल्स, 4 वैल्यू टोटल हो गई। अब हम लगाएंगे P एक्सोर Q। दोनों अगर ट्रू या दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर जो है वो फॉल्स होगा। यहाँ पे उल्टा आ रहा है कि अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं तो अब आपका आंसर जो है वो फॉल्स बनेगा। ठीक है, देखें आप, दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स, और अगर दोनों फॉल्स भी हैं तो आंसर जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। यहाँ पे उल्ट कर रहा है जो पिछला हमने काम किया था कि दोनों ट्रू हों दोनों फॉल्स हों तब आप ट्रू लगाओ। यहाँ पे उल्टा है कि दोनों ट्रू हों दोनों फॉल्स हों तो आपने आंसर सिर्फ फॉल्स लगा देना है। बकाया दोनों जितने भी हैं ट्रू फॉल्स ट्रू ये सब ट्रू आएगा। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। अब इस चीज़ को हमने देखना है और इसका हमने लगाना है निगेशन। क्या लगानी है, निगेशन। निगेशन आपको मैंने बताया था कि ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, यानी उसका नेगेटिव करना होता है। तो हम करेंगे, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, और यहाँ फॉल्स है तो ट्रू। अब इसका हमने लेना है बाई कंडीशनल PQ का, सिर्फ इसका लेना है, आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना। अभी हम इसका सिर्फ लेंगे कंडीशनल। तो दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अब दोबारा वही वाला काम, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है सिर्फ, आपने इसको करना, कन्फ्यूज़ नहीं होना। दोनों ट्रू तो फॉल्स नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सोर नहीं लगा रहे, हम लगाएंगे बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में दोनों ट्रू होते हैं, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर जो आपका क्या आएगा, वो आंसर आपका फिर ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉल्स हैं तब भी आंसर आपका ट्रू है, और दोनों ट्रू हैं तब भी आंसर ट्रू है, बकाया सारे फॉल्स। तो ये सिंपल सी एक्सोर की जो है आपको एक ऑपरेशन दिया गया है, इसको आपने हल करना है। उसके बाद हमारे पास है लॉज ऑफ लॉजिक। तो ये कम्युनिकेटिव लॉ है, इम्प्लिकेटिव लॉ है, एक्सप्लेनेटरी लॉ, ये आपने पहले पढ़े होंगे। सिंपल से लॉ हैं जो हमारे लॉ आते हैं, इनको आपने याद रखना है एज MCQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके MCQs में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। ये जितने भी लॉ हैं, चारों के चारों लॉ ये आपने पढ़ने हैं। ये 5 लॉ हैं, इनको आपने जहन में रखना है एज MCQs। ठीक है,
अच्छा जी, आगे उनको एक्सप्लेन किया गया है एज लॉ को, ये आपने सिर्फ एज अ रीड आउट कर लेना है, लॉ इतने ख़ास हैं नहीं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 हमारा आ गया। ये है आर्गूमेंट के बारे में। सबसे पहले आर्गूमेंट की डेफिनेशन दिए गए वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, सिंपल डेफिनेशन जो आपको मैं अपने वर्ड्स में समझा देता हूँ कि एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट होंगे तो हम उनको आर्ग्यूमेंट्स या प्रेमिसेस कहते हैं। ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कॉल्ड प्रीमिसेस। एक आर्ग्यूमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट की लिस्ट है जिनको हम प्रीमिसेस या अजम्पशन कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें, इसे उर्दू में हम कहते हैं ना फ़र्ज़ कर लें, उस तरह का आर्ग्यूमेंट या कोई भी स्टेटमेंट होती है उसे हम प्रीमिसेस कहते हैं। फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट कॉल्ड दी कंक्लूजन, और उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें हम लोग बात मुकम्मल कर लेते हैं, यानी कंक्लूड कर देते हैं बात को। अच्छा जी, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। वैलिड सही और इनवैलिड जो गलत आर्गूमेंट होता है। एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ कंक्लूजन इज़ ट्रू। अगर आपका जो आखिर में आंसर है, कंक्लूजन जो आ रहा है, अगर वो ट्रू है तो हम उसको वैलिड कहेंगे और उन प्रीमिसेस को ट्रू मारेंगे। अल्टरनेटिवली एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ conjunction of its premises implies conclusion that is P and P2 और P3 इस तरह आएगा। तो इस टोटोलॉजी की शक्ल में अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम इसको भी वैलिड कहते हैं आर्गूमेंट में। ठीक है, एन आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड इफ़ द कंक्लूजन इज़ फॉल्स। अगर हमारा कंक्लूजन यानी फाइनल आंसर अगर गलत आया तो जितने भी हमारे आर्गूमेंट्स हैं हम सबको उनको इनवैलिड कहेंगे, और जितनी हमारे प्रीमिसेस हैं यानी आर्गूमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रू नहीं कहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटली आर्गूमेंट इज इनवैलिड इफ कंजंक्शन ऑफ इट्स प्रीमिसेस डज नॉट इम्प्लाइज कंक्लूजन। तो अगर वो इम्प्लाइज कंक्लूजन को नहीं करेंगे तब भी हमारा आंसर इनवैलिड होगा। अच्छा जी, आगे ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल उन्होंने दिया हुआ है आपको बताने के लिए कि वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। ठीक है, दो हमारे पास हैं पी एंड क्यू, दो ट्रू हैं दो फॉल्स हैं, फिर दो ट्रू फॉल्स हैं। अच्छा जी, पी इम्प्लाइज क्यू लगा हुआ है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। और अगर एक भी आंसर यानी सेकंड आंसर आपका फॉल्स आया तो एम्प्लाइज में क्या होता है, आंसर फॉल्स हो जाता है। और तीसरी रो में अगर देखें आप, तीसरी रो में पहली जो है वो फॉल्स है और दूसरी जो है वो ट्रू है। इसमें देखें आप, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, यानी कि इसका एंड जो है वो यानी कि सेकंड वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो हमारा आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो ये आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर दोनों फॉल्स होंगे तब भी आंसर ट्रू आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमने पी एंड क्यू को अलग अलग कर लिख लेना है दोबारा, यानी जब आप कंक्लूजन निकालेंगे दोबारा लिखेंगे। ये दोनों ट्रू थे तो दोनों ट्रू हो गए, दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स। क्यू को भी आपने लिख लिया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपने देखना क्या है, आपने कंडीशन लगा ली, उसके बाद दोबारा पी क्यू लिख लिया। ठीक है, अब आपने इसको देखना है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है, यानी जो आंसर निकाला उसके बाद आपने पी क्यू दोबारा लिखा है, प्रीमिसेस उसकी दोबारा लिखी है। ठीक है, प्रीमिसेस दोबारा लिखेंगे, आर्गूमेंट दोबारा लिखेंगे, तो उसमें अगर ट्रू आया, जैसे ये ग्रीन शेड बना हुआ है, इसमें आप देखें इसका आंसर भी ट्रू है और जो फाइनल आपका आंसर है वो भी ट्रू आ रहा है। ये तीनों चीज़ें ट्रू आ रही हैं तो इसको हम क्रिटिकल रो कहेंगे और ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो ट्रू आएगा। मका जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे एक ना एक फॉल्स आ रहा है। ये देखें, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। तो हमारे इस तरह जो हमारा होता है ट्रुथ टेबल, उसको हम लोग कहते हैं इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आखिरी प्रीमिसेस हैं, इसकी जहाँ पे ट्रू आया तो ये वैलिड है, मगर जितनी भी चीज़ें हैं वो इनवैलिड होगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल है दैट शोज दैट द फॉलोइंग फॉर्म इज़ इनवैलिड। अब इनवैलिड देख लेते हैं कैसे आता है। देखिए, यहाँ पे पी क्यू है और उसको इम्प्लाई किया गया पी इम्प्लाइज क्यू, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। यहाँ पे आप देखें पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब आप पी देखें ट्रू, इसमें यहाँ भी ट्रू। अब यहाँ भी देखें ट्रू 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 हो गया और ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने फाइनल कंडीशन लिखी है। लेकिन अगर आप देखें इसके प्रीमिसेस, तो यहाँ पे ये ट्रू बन रहा है और यहाँ पे इसकी फॉल्स आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, कि दोनों कंडीशन आपके ट्रू हों और उसका आंसर फिर भी फॉल्स आ रहा हो। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू थी और ट्रू आ गया। बकाया कंडीशन में ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, कहीं भी प्रीमिसेस ट्रू नहीं है और उसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं आ रहा। तो फाइनल आंसर आपने देखना है, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ट्रू, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू आ रही हैं, लेकिन उनका आंसर फिर भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसको हम लोग इनवैलिड कह देंगे, यानी कि आपके जो आर्गूमेंट्स थे वो सही थे,
फिर भी आपका जो फाइनल आंसर है वो गलत आ रहा है, तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड हो जाती है। तो ये इनवैलिड की एग्जांपल है सिंपल सी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फिर ये अगर आप देखें पूरा बना हुआ है, उसी तरह हमने इसके एंड ऑपरेशन लगाया, फिर नेगेशन लगाई हुई है। इसको सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कि देखें ये कंडीशन जितनी भी लगी हुई है, अगर आप ये रो देखें जिसमें शेडेड किया हुआ है, आंसर जो है आपका तीनों का, यानी कि जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं P एंड Q, P इम्प्लाइज नेगेशन Q और P इम्प्लाइज R, इसमें आपकी कंडीशन में ट्रू आ रहा है, यहाँ भी ट्रू आ रहा है और यहाँ पे फाइनल कंडीशन जो है वो फॉल्स आ रहा है। तो दिस आर्गूमेंट फॉर्म्स इज़ इनवैलिड, क्योंकि एक आंसर जो आपका जो फाइनल आंसर है वो फॉल्स आ रहा है, यानी कि आपके आर्गूमेंट्स ट्रू हैं और आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। तो उस सूरत में आपने उसको क्या कहना है, द आर्गूमेंट फॉर्म इज़ इनवैलिड। अगर ये सारे आंसर ट्रू आते, यानी कि कोई भी ऐसा आर्गूमेंट ना होता जिसके अंदर जो आपके आर्गूमेंट्स हैं वो ट्रू 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 होते और उसका आंसर भी ट्रू होता, तब हम इसको वैलिड कहते हैं। अगर फाइनल में कहीं भी ऐसा हो गया कि ट्रू 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 और उसका आंसर फॉल्स आ गया, तो आपने उसको फॉल्स कह देना है, तो उसको आर्गूमेंट जो होगा वो कंक्लूजन जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स टू इस तरह आएगा कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आर्गूमेंट अगर सारे ट्रू हैं और उसका कंक्लूजन फाइनल आपके पास फॉल्स में आ रहा है तो आपका आर्गूमेंट इनवैलिड होगा। सिंपल सी आपके पास ध्यान में रख लेनी है। तो यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले जूम क्लास में इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 6 से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।